हमारी यह दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही नाजुक भी है, और इंसान ने इस नाजुक दुनिया में ऐसे हथियार बना दिए जो इसे पल भर में खत्म कर सकते हैं। हजारों साल पहले युद्ध हाथों से लड़े जाते थे, जिसके बाद युद्ध तलवारों से लड़े जाने लगे और फिर गोला बारूद और तोप से। धीरे धीरे उड़ती हुई आग, रॉकेट यानी कि मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाने लगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है हर्ष, और यदि आप टेक्नोलॉजी और रिसर्चेबल टॉपिक वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विनाशक तकनीक की शुरुआत कब और कैसे हुई? बारूद भरे तीरों से लेकर आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों तक ये सफर विज्ञान, युद्ध, राजनीति की एक दिलचस्प कहानी है। पुराने समय में योद्धा बांस की नली में बारूद भरकर उसे तीर से जोड़ दिया जाता था। जब यह जलता था तो एक छोटी सी रॉकेट बन जाती थी, जिसके बाद मंगोल और अरब सेनाओं ने भी इस तकनीक को अपनाया। लेकिन ये रॉकेट अस्थिर और असटीक थे। इनका मकसद केवल दुनिया में डर फैलाना होता था। 1926 में गोडाई ने पहला लिक्विड फ्यूल रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन असली उछाल तब आया जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने V2 रॉकेट बनाया, जो दुनिया का पहला लंबी दूरी वाला गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल था। V2 मिसाइल 1 टन विस्फोट के साथ 300 किलोमीटर दूर दुश्मन पर हमला कर सकता था, और इसकी गति भी सुपरसोनिक थी। यहाँ से मानो सभी देशों में हथियारों की होड़ सी लग गई। वर्ल्ड वॉर 2 के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई, जिनमें USSR ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया और 1959 में पहली ऑपरेशन ICBM R7 सेमैरको लॉन्च किया। 1960 के दशक में अमेरिका ने मिन्टमैन मिसाइल लॉन्च की, जो मिनटों में लॉन्च हो सकती थी। अब मिसाइलें न्यूक्लियर ट्रेड का हिस्सा बन चुकी थी, जो जमीन, पानी और हवा में दागी जा सकती थी। मिसाइल आम तौर पर 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहले नंबर पर आती है बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल ऊंचाई पर जाकर गुरुत्वाकर्षण से गिरती है, जैसे अग्नि और R-36। दूसरे नंबर पर आती है क्रूज मिसाइल। कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ती है, जैसे ब्रह्मोस। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दुश्मनों के विमानों को निशाना बनाती है, जैसे S-400 या S-500। नंबर 4 एंटी टैंक शिप मिसाइल। ये मिसाइलें खास टारगेट को निशाना बनाती है। चलिए मिसाइलों के मैकेनिज्म को 4 स्टेप्स में समझ लेते हैं। स्टेप नंबर 1, ये मिसाइलें सॉलिड या लिक्विड फ्यूल से चलती है। स्टेप नंबर 2, नेविगेशन और गाइडेंस। ये मिसाइलें GPS, रडार या इंफ्रारेड से टारगेट लोकेशन लॉक करती हैं। स्टेप नंबर 2, कंट्रोल सिस्टम। फिन्स, थ्रस्ट, वेक्टरिंग आदि से दिशा बदलती है। स्टेप नंबर 4, वारहेड। ये विस्फोटक या न्यूक्लियर या किनेटिक धमाका करती है। भारत की मिसाइल तकनीक की नींव 1983 में DRDO द्वारा रखी गई, जिसे IGMDP प्रोग्राम द्वारा संचालित किया गया। भारत की अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर क्षमता के साथ काम करती है, जहां पर पृथ्वी मिसाइल कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। भारत की आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली सबसे घातक मिसाइल है, और भारत की अस्त्र एक ऐसी मिसाइल है जो हवा से हवा में ही मार करती है। आज भारत AI पर आधारित मिसाइलों पर भी काम कर रहा है, जो उड़ने के दौरान निर्णय को बदल भी सकती है। फिलहाल के समय में भारत के पास एक ऐसा हथियार भी मौजूद है जो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं हैं, एक तकनीकी क्रांति की पहचान है। यह यात्रा दिखाती है कि कैसे इंसानों ने अपनी कल्पना को उड़ान दी, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाती है कि तकनीकी का सही उपयोग कितना जरूरी है। जहां एक मिसाइल तबाही ला सकती है, वहीं समझदारी भरा निर्णय दुनिया को शांति दे सकता है। विज्ञान और युद्ध के बीच संतुलन ही असली चुनौती है। और अगर आप भारत के उस रहस्यमयी ताकतवर हथियार के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में वेपन जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना एक लाइक वीडियो पर जरूर दें।